सर पे सीताराम फिकर हमें क्या करना, सर पे सीताराम फिकर हम क्या करना, सर पे सीताराम फिकर हम क्या करना, क्या करना क्या करना क्या करना क्या करना, क्या करना क्या करना क्या करना क्या करना, तेरे बिगड़े बने के काम फिकर फिर क्या करना, बिगड़े बने के काम फिकर फिर क्या करना, बिगड़े बने के काम फिकर फिर क्या करना, सिया रघुबर श्री जानकी मैया, रघुबर श्री जानकी मैया, सिया रघुबर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान में भैया, फिर क्यों परेशान में भैया, फिर क्यों परेशान में भैया, ए तेरे कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, फिर बचेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, फिर बचेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना क्या करना क्या करना, क्या करना क्या करना क्या करना क्या करना, ए सर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना, बच गई सीताराम फिकर फिर क्या करना, बच गई सीताराम फिकर फिर क्या करना, बच गई सीताराम फिकर फिर क्या करना। बोल दी संत भगवान की जय। ये बाबू केवट मंदिर में पूजा करे लगले, कंठी माला लेके संत बन गए। सरल विचार बैठले बा, लड़का को रुपया कमा के भेजले केवट के दोनों बेटा, और रुपया भेजले सो तो केवट रुपया लेके सेठ जी के लग गए, जौन कर्जा ले रहे, कर्जा देवे खातिर गए तो सेठ कहले पैसा ले बड़ा देवे, कहले हाँ रजिस्टर निकल ले, सेठ जी रजिस्टर निकाल के पैसा जमा कैले, और जमा कैले वाला पर्ची उनके ना देले, डुप्लीकेट पर्ची बना के केवट के थमा देले। अब इनके मन में पाप आ गई, लेकिन देखिए अभी 500 रुपया का करे जाता, पर्ची दे रहे केवट, केवट से कहले केवट सेठ जी कहले कि पढ़ लो, कहले रघुनाथ जी जाने महाराज, हम का पढ़ले थोड़े बानी, पढ़ले तबानी नहीं, रघुनाथ जी जाने ई तो बुझले नहीं दादा, ई डुप्लीकेट पर्ची देता ना, असली पैसा वाला धो ले घरे गईला, जब पर्ची ले गईला तब मंदिर में पूजा करे रघुनाथ जी के मूर्ति के लगे ई पर्ची धो देले, कहले रघुनाथ जी रौरे जानी और काम जाने है, कर्जा तो दे दे, कर्जा दे के चलिए ना। अब केवट केवट तक कर्जा दे दिए, सेठ के मन में पाप समाई, एफआईआर दर्ज कैला से बाबू केवट के नाम से कि हमार पैसा केवट देत नहीं है, आ केवट वही जज साहब किया कहो जिन साधु बनल रहे, वही जज के कोर्ट में देखिए जो वही जज के कोर्ट में केवट या सेठ जी ये दोनों जनी बोलावे जाता है। सम्मन जब गई तो केवट सेठ जी दोनों जनी गए लो, जज के सामने केवट भी खड़ा भइले आ सेठ जी भी खड़ा भइले। जज साहब पूछले कि केवट ये बताओ सेठ का पैसा लिए थे? केवट कहले सरकार लिए थे। कहले पैसा दे दिए हो? केवट ने कहा साहब पैसा तो मैं दे दिया हूं। कहले अच्छा बताओ पैसा दिए हो तो पर्ची कहाँ है? केवट पर्ची देखा तो जज कहले तो पर्ची डुप्लीकेट है, पर्ची में पैसा नहीं दिए हो। तो केवट रोवे लगल, कहले सरकार हम तो सब कुछ पर्चिए के बुझत रही हो। जज साहब कहले अच्छा एक बात बताओ, पैसा लेन देन के समय में वहां कोई था? तो केवट बड़ा कोमल सरल भाषा में बोले साहब वहां कोई नहीं था, केवल रघुनाथ जी थे। ध्यान से सुनोगे। केवट करे सरकार जब पैसा हम दे रहे थे, बेटा हमारे भेजे थे, तो वहां कोई नहीं था, केवल रघुनाथ जी थे। और जब रघुनाथ जी कह रहे तो जज कह रहे रघुनाथ कौन है? केवट ने कहा साहब रघुनाथ तो हर जगह है। तब देखिए वहीं से मामला समाप्त होता है।
जज कहे अच्छा तो अब अपने अपने घर जाओ। रघुनाथ जी वहां थे ना पैसा लेन देन समय में। अब जज समझ नहीं पाया कि रघुनाथ इसके गांव के हैं, कि बगल के हैं, कि घर के हैं, कि डायरेक्ट रघुनाथ भगवान है। जज का किया कि अपने पैसा से सम्मन काट दिया, और सम्मन काट करके रघुनाथ के नाम से ये सम्मन जा रहा है, चपरासी लेके जा रहा है। रघुनाथ के नाम से सम्मन जा रहा है। चपरासी लेके सम्मन गांव में गया। अब पता कर रहा है कि रघुनाथ कौन है। रघुनाथ कौनों गांव पर जाता कोई रघुनाथ गांव नाम के आदमी जुनाई था, तो वो गांव पर गए रघुनाथ नाम अतनई तक, जहां के केवट रहल वो गांव पर गई। चपरासी जब गई कल से यहाँ कोई रघुनाथ नाम का आदमी है। लोग कल साहब यहाँ तो कोई रघुनाथ नाम का आदमी नहीं है, यहाँ कोई रघुनाथ नाम का आदमी नहीं है। आप बैठोगे कि खड़े रहोगे? बोलो शंकर भगवान की। इस गांव पर कोई रघुनाथ नाम का आदमी नहीं है। एक बुजुर्ग बाबा थे, बाबा ने कहा कि ए चपरासी सुनो, रघुनाथ नाम का आदमी नहीं है, लेकिन रघुनाथ जी का मंदिर है पूरब साइड में। रघुनाथ का मंदिर है। चपरासी ने कहा वही बताओ। तो लोगों ने कहा गांव के पूरब है मंदिर रघुनाथ नाम का, उस मंदिर पर रघुनाथ लिखा है। तो चपरासी वही गया और स्कूटी के महंत जी पुजारी तई केवट बटले का महंत जी रामायण पढ़त रहे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अब तबले चपरासी गया, कहा कि ये रघुनाथ जी का मंदिर है। महंत ने कहा हाँ रघुनाथ का मंदिर तो है। तो चपरासी ने कहा ये ले लो, सम्मन है। अब चपरासी ये समझा कि यही जो पढ़ रहा है रामायण इसी का नाम रघुनाथ है। सम्मन दे दिया। और जब रामायण बन को के जब महंत जी पढ़े लगले, भर रोवे लगले, कहने भगवान आज वे रोरे नाम पर मुकुट आई बा, आज रोरे नाम पर करधनी आई बा, आज रोरा नाम पर बढ़िया वस्त्र पहने के आई बा, लेकिन आपके नाम से सम्मन आया है महाराज, ये कहाँ का नियम? भगवान के नाम से बताइए FIR दर्ज हो जाए, ये कहाँ का नियम है? पुजारी जी रोवे लग रहे, कह रहे अच्छा तो आज जब गया है। पुजारी जी साइन महंत जी साइन कर साइन करके आई ले के जो सम्मन आई रघुनाथ के कोई घोड़े के सामने ले के चिट्ठी रख दे। अब देखिए जो बवाल बढ़ था। पुजारी के बोलौले, करे पुजारी ये बात बताओ, तुम जज साहब के पास गए थे? पुजारी ने कहा हम गए थे। तो कहले जब गए थे तो उनके सामने झूठे नाम का है रघुनाथ का लिखवा दिया, है नाम रघुनाथ का लिखवा दिया। पुजारी ने कहा साहब जब हर जगह रघुनाथ रहते हैं तो कहे वहां रघुनाथ नहीं थे? पैसा जब लेन देन हो रहा तो रघुनाथ थे। अब पुजारी को यह विश्वास है कि भगवान मेरे सामने थे। सरल विचार है महाराज, और ये विचार आपके अंदर आ गए तो मैं जीवन का एकदम काठी बोल रहा हूं, आपके जीवन में कभी भी भगवान उपलब्ध रहेंगे महाराज, कोई प्रकार की त्रुटि होने वाली। अब जब सम्मन आई बात तो महंत जी करेगी अच्छा तो पुजारी ये काम करो, केवल कपड़ा लता पहन लो, जो रूखा सूखा है भोजन कर लो, और जज के कोर्ट में जाना है, सम्मन आया है, कल तारीख है, तैयारी बना दे। केवल तो पहले चल गए कचहरी में। अब भगवान के बढ़िया कपड़ा पहनोले, स्नान ध्यान करोले, चंदन लगोले। अब महंत जी करे कि भगवान राहुल मर्यादा बा, सम्मान तैयार करना मर्यादा राहुल बचाओ बाकी केवट के सम्मान बच जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। कोर्ट में सभी लोग हाजिर हो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जज साहब के सामने केवट भी आया है, सेठ जी भी आए हैं, दोनों लोग खड़े हैं। जज ने पूछा केवट ये बताओ पैसा तुम दे दिए हो? केवट ने कहा साहब दे दिए हैं, उस दिन भी मैंने कहा दे दिए हैं। तो ये आज कोर्ट में जो आए हो, आज आखिरी दिन फैसला है। अच्छा बताओ पैसा लेन देन करते समय कोई था वहां? तो रघुनाथ जी थे। अच्छा तो आज आए हो गवाही लेने के लिए, आज कोर्ट में आए हो, फाइनल रिपोर्ट देना है, तुम्हारे गवाह आए हैं कि नहीं? तुम्हारे रघुनाथ आए हैं? चपरासी ने कहा साहब यही कहीं होंगे, यही कहीं होंगे।
जज ने कहा बड़ा मूर्ख आदमी हो भाई, तुम बार बार ये कहते हो रघुनाथ कहीं है, अब ये कह रहे हो रघुनाथ यही होंगे, बुलाओ अपने रघुनाथ को। जब तक गवाह लेने का काम कैसे करेंगे हम? अब चपरासी जब केवट ने कहा साहब यही कहीं होंगे, तो चपरासी अर्दली बोल रहा है रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। केवट खड़ा होकर के आंख में आंसू लेकर रो रहा है कि भगवान आज मर्यादा मेरा समाप्त हो जाएगा अगर आप हाजिर नहीं हुए तो। लेकिन कोर्ट में देख आ रहे हैं चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सीधे, भगवान आ रहे हैं डायरेक्ट, चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सीधे है, हाथ में छड़ी चारू चंदन लगाए हैं और साहब के सामने विनीत चपरासी साथ आज रघुनाथ जी गवाह बनी आए। फेटा बदले बड़े कपार पर फटा कुर्ता था, 4 गो माला भगवान गटई में पहले बेरे। आज जब केवट कहा कि साहब रघुनाथ तुम हर जगह बुलवाइए आप, तो भगवान चरण बड़ा लाठी लेके बोलता है कि मैं साहब मैं आ रहा हूं साहब मैं आ रहा हूं। जज जब देखा तो कहा कि यही रघुनाथ है। केवट ने कहा साहब ये गवाह तो यही हमारे हैं। जज समझ नहीं पाया और केवट भगवान पर भरोसा रखा है। हाथ में छड़ी पड़ी तुलसी के हिये माल, माथे पर रोड़ी 4 चंदन लगाए हैं और साहब के सामने विनीत चपरासी साथ आज रघुनाथ जी गवाह बने। भगवान जाके जज के सामने खड़े हो गए। जज ने पूछा कि तुम्हारा नाम रघुनाथ है? भगवान कहने लगे कि मेरा नाम रघुनाथ है। जज ने कहा रुपया का लेन देन हुआ तो तुम वहां थे? भगवान से क्या छिपा है महाराज, भगवान तो सब जानते हैं, सर्वव्यापी है। भगवान ने कहा साहब रुपया का लेन देन हो रहा तो मैं वहां था, मैं था वहां। अब तो ये पर्ची तो गलत बता रही है। भगवान ने कहा कि पर्ची लेन देन में गलत नहीं है, इसके रजिस्टर में वो पर्ची रखा हुआ है, आप किसी चपरासी को भेजिए और सेठ को यही रखिए, ये जा करके पता कर ले। चपरासी गया और उनके बंगले का रजिस्टर ले आया। रजिस्टर में साफ क्लियर हो गया कि केवट ने पैसा दिया था और ये सेठ झूठ बोल रहा है। सेठ को हथकड़ी लग गई, गौर से सुनिएगा, सेठ को हथकड़ी लग गई। हथकड़ी लगा करके जेल में गया और जज का किया कि अपने चेंबर में गया और चेंबर में जाकर के केवट को बुलाया। जज पूछने लगे केवट एक बात बताओ, ये रघुनाथ जी कौन है? तो कहा साहब जो गवाह थे वही रघुनाथ जी थे। तो रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? तो जहां हम रहते हैं। तुम कहाँ रहते हो? तो जहां रघुनाथ जी रहते हैं। अच्छा ये रघुनाथ जी का मंदिर है? केवट ने कहा साहब। चपरासी ने कहा साहब वो आदमी जो साइन किया है ना वो नहीं आदमी है जो आया था। जज ने कहा ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसका मंदिर हो और ऐसा पर्सनालिटी नहीं है कि मंदिर बनवाया हो, और तुम कह रहे रघुनाथ जी थे। जज ने कहा साहब जहां हम रहते हैं वही रघुनाथ जी रहते हैं, जहां रघुनाथ रहते हैं वहां हम रहते हैं। तो जज ने कहा कि ये मंदिर उनका है। केवट ने कहा साहब मंदिर नहीं, जो मंदिर में बैठे हैं वो रघुनाथ जी थे। जज ने कहा एक बार और बोलो, जो मंदिर में बैठे हैं वो रघुनाथ थे? केवट ने कहा साहब वही रघुनाथ थे। जज ने अपना तुरंत ये टाई और बेल्ट और कुर्ता उतार करके फेंक दिया, सारा रजिस्टर अपना फाइल सब फेंकने लगा और फेंक करके जा करके जहां सारे कचहरी के जितने अधिकारी बैठे थे, जज वहां जा करके फूट फूट के रोने लगा। लोगों ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? जज ने रो करके कहा क्या? अरे सुख सारद नारद शेष गणेश